नमस्कार भैया, मोबाइल फोन की दुनिया में कैमरों का बड़ा ही बोलबाला है। कंफ्यूजन की भरमार है भैया। कहीं 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है हमें फोन में, तो कहीं जो है कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। कौन सा बढ़िया है और कौन सा बेकार। और अगर बात करें प्रोसेसिंग की, तो वहां पर कहीं पर 8 कोर दिया गया, कहीं पर 2 कोर दिया गया। बड़ा ही बवाल है भैया। किसी फोन की रैम जो है वो कहीं 6 GB दी गई है, तो कहीं 12 GB दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट जो है वो कहीं 240 हर्ट्ज दिया गया है, तो कहीं 60 हर्ट्ज दिया गया है। बड़ा ही कंफ्यूजन है भैया। क्या करें, कहां जाएं भैया। एक फोन खरीदना ही बवाल हो गया है। तो चलिए आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं और बताते हैं आपको कि आपके बजट में कौन सा फोन बेस्ट रहेगा आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो फोन का हार्डवेयर और जो फोन का सॉफ्टवेयर, उन दोनों का रिश्ता जब सबसे ज्यादा मजबूत रहेगा, वही फोन सबसे ज्यादा लंबा चलेगा, सबसे ज्यादा लाइफ उसी फोन की होगी। तो जिन फोन्स के अंदर बेस्ट क्वालिटी के कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, वही फोन चलते हैं सालों साल। जैसे कि हो गए फ्लैगशिप लेवल के मोबाइल फोन्स। तो यदि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई के बारे में बात करूं, तो जितना ज्यादा तामझाम होगा, फोन उतना ही लैग्स से भरा होगा। लैग्स, टांगे नहीं भैया। जो फोन लैग होता है ना, जिसको हम बोलते हैं अटक रहा है, ठीक से नहीं चल रहा, तो जितना ज्यादा तामझाम होगा उतना ही ज्यादा फोन लैग करेगा। तो जो यूआई है हमारा, वो जितना लाइट होगा उतना ही स्मूथ चलेगा हमारा मोबाइल फोन। तो उदाहरण के लिए स्टॉक एंड्रॉइड या फिर उसी तरह के हल्के यूआई वाले मोबाइल फोन्स। तो इसी बात पर मैं आप लोगों को एक टिप देता हूं कि 1 साल पुराना फ्लैगशिप मोबाइल ले लो, तो पैसे भी बचेंगे और क्वालिटी भी भरपूर मिलेगी। और हां, ध्यान रखना कि कम से कम 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट हमें मिलना चाहिए और साथ में कम से कम 2 से 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी हमें मिलने चाहिए। क्योंकि भैया अगर सिक्योरिटी कमजोर हुई तो फोन में से चोरी भी हो सकती है। फोन की सिक्योरिटी के लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे जरूर देख लेना। अब बात करते हैं बैटरी की। अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का रिश्ता मजबूत है, तो ये समझ लो कि एक चार्जिंग में बैटरी चलेगी बहुत लंबी। अब किसी भी मोबाइल फोन को लेने से पहले हमें यह देखना है सर्विस कितनी मिलेगी और कहां मिलेगी। ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके शहर में होना बहुत जरूरी है। कम से कम 1 साल की वारंटी तो होनी ही चाहिए। तो अब बात करते हैं फोन के स्टोरेज की, कि फोन का स्टोरेज कितना हो। भाई कितना भी हो, 64 GB या 1 TB। आपको जो देखना है वो ये है कि स्टोरेज UFS 3 या इससे अधिक का होना जरूरी है। अब यदि डेटा ट्रांसफर की बात करूं, तो वहां ये जरूर देख लेना कि वहां पे कहीं टाइप C 2.0 तो नहीं दिया गया है, क्योंकि USB टाइप C 2.0 में डेटा ट्रांसफर करते हुए कहीं गाड़ी ही ना छूट जाए। फोन में टाइप C 3.0 होना तो आज की तारीख में कंपलसरी है, वरना आपकी भागती दौड़ती तेज दुनिया में आप पीछे रह जाएंगे। तो भैया बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले जो है वो हमें 2 तरीके का देखने को मिलता है। एक तो होता है OLED और दूसरा जो होता है LCD। तो भैया कौन से प्राइस पॉइंट पे कौन सी स्क्रीन बेस्ट रहेगी? तो अब अगर हम बात करें LCD स्क्रीन की स्मूथनेस की, तो 15,000 से नीचे का कोई भी मोबाइल फोन जो कि LCD स्क्रीन के साथ आता है, वहां पे हमको कम से कम 60 हर्ट्ज या फिर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो मिलना ही चाहिए। और यदि 20,000 से ऊपर की मोबाइल फोन की रेंज हम लेने की सोच रहे हैं, तो वहां पे हमको कम से कम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलना चाहिए। अब बात करें OLED फोन्स की, तो 15 से 20,000 रुपए के बीच आप देखो 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलना चाहिए, और 20 से 25,000 के बीच 90 से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें मिलना चाहिए। और फिर उसके ऊपर जाएं 25 से 30,000 के मोबाइल फोन में, तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो होना ही चाहिए, उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं। और 30,000 से ऊपर 120 हर्ट्ज या उससे ऊपर का जितना भी मिल सके वो बेहतर ही होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि कोई भी मोबाइल फोन हम लें, उसमें गोरिल्ला ग्लास तो होना ही चाहिए, फिर चाहे वो OLED स्क्रीन हो या LCD स्क्रीन हो।
क्योंकि OLED स्क्रीन हो या LCD स्क्रीन हो, वो स्क्रीन होती है और स्क्रीन के ऊपर एक ग्लास अलग से चिपका हुआ होता है और वही ग्लास जो होता है हमारी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है। और वो अगर गोरिल्ला ग्लास नहीं है तो वो आसानी से गिरने पे टूट सकता है। तो इसलिए स्क्रीन के ऊपर गोरिल्ला ग्लास होना जरूरी है। और भैया IP रेटिंग को तो भूलना मत, कम से कम IP54 होना ही चाहिए, या फिर उससे भी अधिक हो तो वो बेटर ही होगी। तो अब चलते हैं फोन के अंदर, यानी कि रैम और प्रोसेसर। तो अब रैम की बात करूं तो भैया जितनी ज्यादा रैम उतना ही बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन कब? जब रैम की DDR वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि यदि एक फोन 6GB DDR3 का फोन है और दूसरा 4GB DDR5 का फोन है, तो भाई वहां 4GB वाला बेहतर हुआ। तो यदि 8GB DDR5 वाला फोन लिया तो भाई फिर तो बात ही क्या है, हवाई जहाज से भी तेज भागेगा हमारा फोन। तो भैया अब हमको प्रोसेसर में जो देखना है वो ये कि जितने कम नैनोमीटर का प्रोसेसर उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो भैया यदि अगर मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कहूं तो मुझको जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स आते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है। अब अगर नेटवर्क की बात करें कि नेटवर्क किस फोन का सबसे बढ़िया है, तो भैया 5G फोन ही लेना। तो यदि आप इंडिया में ही मोबाइल फोन को यूज करने वाले हो तो वहां पर N78 बैंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी कम से कम 11 बैंड तो होने ही चाहिए। भैया बहुत से लोग ब्लूटूथ को लेकर के बड़े ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो भैया ब्लूटूथ कम से कम 5.0 हो तो ही बेहतर है। 5.0 ब्लूटूथ का वर्जन या उससे अधिक तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं मोबाइल फोन के कैमरे के बारे में। तो यहां कैमरा के मेगापिक्सल के नंबर को देख करके फोन को लेने की गलती कभी भी मत करना कि पता चला कि 12 मेगापिक्सल वाले को आपने समझा कि बेकार कैमरे वाला फोन है और जहां लिखा है 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया तो फट से हमने उसको खरीद लिया। तो ये मत करना। आपको देखना है कि कैमरे के सेंसर का साइज कितना है। जितना बड़ा सेंसर उतनी बेहतरीन पिक्चर की क्वालिटी। यहां पर सेंसर की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत सारे फोन ऐसे आते हैं जिनमें कि सेंसर तो बढ़िया दे दिया गया होता है, साइज भी बड़ा होता है, लेकिन उन फोन्स का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेकार होता है। तो भैया जब तक कैमरे के सेंसर का और जो उसके साथ सॉफ्टवेयर बनाया गया उनका रिश्ता एकदम मजबूत वाला बढ़िया वाला नहीं होगा तो जो क्वालिटी है फोटो की वो बढ़िया नहीं आएगी। और भैया HDR होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर HDR नहीं हुआ तो नेचुरल फोटो कैसे दिखाई देगी? अब भैया बाजार में जा करके दुकानदार की बातों में मत आना, क्योंकि भैया पता चला कि इतनी सारी इंटरनेट पर रिसर्च की आपने, मेरा वीडियो देखा और सब दुनिया जहान के वीडियो देखे, उसके बाद आप पहुंच गए दुकान पे मोबाइल फोन लेने के लिए और पता चला कि दुकानदार ने आपको बढ़िया लंबा चौड़ा ज्ञान दिया और आपने दुकानदार की पसंद का कोई मोबाइल फोन खरीद लिया। तो वहां पर होता क्या है कि दुकानदार जो होता है उसको जिस फोन पे सबसे ज्यादा कमीशन मिल रहा होता है वो हमको वो फोन टिका देता है। आप अपनी रिसर्च करो और उसके बाद आप वही फोन लो जो आपको लेना है। जो दुकानदार बोल रहा है वो नहीं लेना है, वो चाहे कितनी तारीफ करे उस फोन की, लेकिन आपने अपनी रिसर्च जो की है उस पर भरोसा कीजिए और उसी मोबाइल फोन को लीजिए। बहकावे में मत आना, अपनी पसंद का फोन घर लेके आना। तो अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दीजिएगा और उसके बाद मेरे दूसरे वीडियो को देखने जाइएगा। आप लोगों को आपके नए मोबाइल फोन की एडवांस में शुभकामनाएं। फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।